मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये देख करके जो है जो लोग जो है मौजूद और पेशिमाम के लिए जो है डिमांड करने के लिए बैठे उनको लाइट तक नसीब नहीं है। गाड़ियों की जो है रोशनी में जो है तो वो समर्थन का रजिस्टर जब मैंने देखा तो उसमें कुछ गिने चुने जो है औरंगाबाद के लोगों के नाम है। इमाम साहब की खुदकशी का एक वाकया आया था कि गुर्बत की वजह से और परेशानी की वजह से उन्होंने वो जो है तो खुदकशी कर लिया। हम तमाम सुप्रिंटेंडेंट साहब मुशीर साहब आए, मुशीर साहब ने हमको आकर ये बताया कि आपने जिस जगह की डिमांड की है उसके स्टेटस को, आपकी जो मांग थी कि आप जमीन लिए बगैर उठेंगे नहीं, इसका क्या प्रीव्यू कंफर्म है वो जी स्टेटस पे जी स्टे नहीं। अच्छा जी रजिस्टर आपका जो है बोर्ड के सामने रखिए, कंसिडर करेंगे। स्टेटस आप मतलब ठीक है रखिए ऐसा स्टेटस को आज अभी भी नहीं स्टेटस हो सकता है 2-4 दिन में 8 दिन में या महीने भर में जब भी पूरे जगह बदलेंगे तो नहीं जो है। अगर ऐसा क्या बोलते हो देखो क्लियर प्रॉपर्टी कहाँ है वो आप या तो फायदा उठा लीजिए। ये बात पहली बात करते हैं आप उसी की बात करेंगे तो मैं वही बात करूँगा, या ना तो आप ऑप्शन दो। अरे हमको अगर पता होता पूरा रिकॉर्ड आप पास है सर, हम कैसे में पूरा देता, लेकिन उसमें भी आप थोड़ा सा देखो। हम लोग अब हम जो पॉइंट आउट किए उसमें आप बता रहे कि स्टेटस को है, ठीक है जी। अब स्टेटस का वो बोले तो वो कब खत्म होगा कब है उसकी कोई गारंटी नहीं है, यानी ये काम होने वाला नहीं है। सीधी सीधी बात ये हो जाती है इसके अंदर। हमको बात आगे बढ़ा दे रहे हैं आप, जो आप बात माफी भी करें जी। इससे पहले भी मैंने बोला कि आप मेरे से ज्यादा मैं तो नया हूँ, मैं नया हूँ वैसा हम आपको क्रॉस नहीं कर रहे। आप थोड़ा सा बैठ के मशवरा करके आप सब क्या है यहाँ पे हो सकता है ये आप देखो, सपोर्ट लो हमारा। स्टेटस को में अगर स्टेटस को जब भी हो रहा तो एक लेटर ऐसा कि भाई स्टेटस को होने के बाद आप जो है स्पेशल जगह हमको अलॉट करेंगे। नहीं ये तो बोर्ड के सिवा में बोल उनके अख्तियार में बात नहीं पड़ेगा, वो उनके अख्तियार में बात करेंगे। जी जी जी। तो लेकिन यहाँ जहाँ तक ये देना नहीं देना वो बोर्ड तय करेगा, वो वहाँ तक वो करेगा। लेकिन दूसरी चीज यही बोलना है सर हमारे साथ कि जैसा वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टीज है इससे जो लिटिगेशन चालू है अब जानकारी आपके पास है, हमारे पास उतनी नहीं है। आप बैठो मेरे साथ, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? आप भी देखो, हमारे आप सभी देखेंगे, उसके साथ आगे आप कर सकते हैं। मैं तो तुमको पूरा औरंगाबाद की मालूमात दे सकता, आप इसे दीजिए सर जहाँ जहाँ भी हमारी प्रॉपर्टी। तो अब ये जो इशू है कि ये समझिए कि पहली बार ऐसा है कि ये हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा, इतने बोर्ड है कि भाई हम मौजन और पेशिमाम के लिए बात कर रहे हैं। कंसिडर कीजिए, हमारा बोलना ये है कि आप बात कर सकता था मेरे ऑफिसर के बिहाफ में। नहीं मेरे ऑफिसर सुन लो एक मिनट, क्या बोला मेरे बिहाफ में ऑफिसर नहीं है, मेरे ऑफिसर बॉम्बे में है, उनके बिहाफ में मैं आपके पास आके ये दे रहा हूँ कि भाई इसके अंदर स्टेटस को जिसकी मांग की आप, और इसके बाद आपका जो भी मुतालबा है मैं हमारे बॉडी के सामने मैं रखूंगा, और आपकी वैसे आपकी बात हमारे वरिष्ठ के सामने मैं रखूंगा, ठीक है? मीटिंग भी है ना, तो ये बात हम वहाँ पे रखेंगे आपकी कि भाई ऐसा ऐसा ये है, हमने ये इत्तला दी है, लेकिन उनके बिहाफ में मैं आपके पास आया, ठीक है सर? हमारा चालू रहेगा सर। नहीं देखो आपका आप जो है ना आप अपना आपका इख्तियार है, आपका इख्तियार है वो ठीक है। मैं जो है मैं हमारे अगर आप इंशाल्लाह हम जो है तो इसको अभी राजपुर, लेकिन हम इसके ऊपर मांग अड़े रहेंगे तो सबसे बात करेंगे आपकी मीटिंग मैं क्या बोला है दिनेश भाई, परसों सामने आप भी अगर आके बॉम्बे बात करते हैं मैं इसको मतलब अपन ने भी कोऑपरेट करना चाहिए। अब रहा लीगल इशू, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अपन भी मतलब मैंने अपन सोशल है यहाँ पे, तो आप भी थोड़ा सामने ये बात तुमको भी पता है, तो ये अपने सबका मतलब मैंने जो है तो ये टीम वर्क है, ये किसी एक का नहीं है। ये अजीम ने जैसा इनिशिएटिव लिया हज के वास्ते, ऑफिस के वास्ते, तो ये अपना सबका ये भी, और ये होगा ना तो ये तारीखी काम होगा। कुछ वो नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे आपके मीटिंग में
हम तो ये बात कर रखेंगे कि भाई आपकी तरफ से हम भी बात करेंगे कि ये मसला है आपके पास में 2 मरतबे आया और ये बोल रहा हूँ मैं कि भाई आप ठीक है जो भी मांग है आपकी हम हमारे सुपीरियर को देंगे। अच्छा इसलिए सब कुछ जैसे मीटिंग में रखने के लिए कुछ वो करेंगे। आप खुद अगर आते हैं वहाँ पे मुंबई तो बेहतर है कि जैसा बात डायरेक्ट वहाँ तक पहुँचती। अभी मैं जैसा आपके बोर्ड के जरिए तो जाएगी वो बोर्ड पे ही जाएंगे ना। आप अगर 2-3 नुमाइंदे आके अगर बोर्ड से बात करते हैं तो और फास्ट डिसीजन हो सकता है। अभी मैं जैसा आपकी बात सुन लिया तो मैं अपनी तरफ से मैं इत्तला दे दूंगा। आप इत्तला दे देंगे तो आप अगर डायरेक्ट बात करना चाह रहे तो करो, ठीक है सर। चलो तो आप आ जाओ ना, काफी वक्त दिया हमें। इसके अलावा अगर कोई जगह हमको आइडेंटिफाई होती है क्लियर तो हम आपको देंगे और हम ये उम्मीद कर रहे हैं वक्त बोर्ड से लेकिन इसके अलावा क्लेम है हमारा। इसके अलावा हाँ इसके अलावा अगर कोई और जी जी सदर है सुपीरियर लोग हैं आप तो डायरेक्शन हमको देंगे। सीढ़ी तो आप ही रहने वाले, आपके जरिए होगा ना कुछ है तो आप इससे अच्छा कुछ है। और मुझे साहब कि ये तो हमारा क्लेम है हमारा। इसके अलावा भी अगर कोई जगह हमको आइडेंटिफाई होती है जो वक्त के पोजीशन में है टोटल कंट्रोल में है तो हम उसके लिए भी हमारे सुपीरियर से आप बैठ के बात करो जी उनका जो भी आदेश मिलेगा उसके हिसाब से हम आपको हेल्प कर रहेंगे वहाँ पर जी सीओ साहब भी रहेंगे, मेंबर भी रहेंगे। बॉम्बे जाना जैसा साहब ने बोले ना अभी तो आप वहाँ के 2-3 जैसा नुमाइंदा आओ बोल के तो वो फास्ट होगा काम और वो पॉजिटिव काम होगा। अब अपन यहाँ बैठ के ना हम तो डिसीजन ले सकते ना, आप भी कुछ नहीं, तो अपन क्या करेंगे इंशाल्लाह वहाँ खड़े रहेंगे के औरंगाबाद में वक्फ अराजियात पर इमाम मौजूद कॉलोनी का कयाम किया जाए, जिसके लिए हमने 12 दिसंबर 2023 को एक दाना दिया था जिसमें वक्फ बोर्ड ने हमको बाज़ाब्ता एक लेटर दिया था कि आपने जिस जगह के लिए डिमांड की है वहाँ पर अगर मुतवल्ली होगा तो उसके जरिए आप प्रपोजल दाखिल कीजिए। उसके बाद हमने जवाब में ये लिखा था कि हमने जिस जगह को आइडेंटिफाई किया है उस जगह पर मुतवल्ली नहीं है, वो टोटली वक्फ बोर्ड के कंट्रोल में है। इसलिए वक्फ बोर्ड के कंट्रोल में है तो ये जगह जल्द से जल्द हमको दी जाए, लीज पर हमको दी जाए। ऐसा हमने दिया था और हमने जो है उनको वक्फ बोर्ड को 2 महीने का टाइम दिया। 2 महीने में वक्फ बोर्ड ने हमको बोला कि हम आज अलॉटमेंट करते हैं, कल अलॉटमेंट करते हैं, लेकिन उसके बाद हमने जब देखा कि वक्फ बोर्ड टाल मटोल से काम ले रहा है तो फिर हमने आज 4 तारीख को 26 तारीख को हमने लेटर दिया कि आप अगर 3 तारीख तक हमको लेटर नहीं देते हैं तो हम 4 तारीख से बेमुद्दत धरने पर बैठेंगे। तो हम आज सुबह से हमारा धरना शुरू हुआ तो अभी विशेष अधीक्षक साहब सुपरिटेंडेंट साहब मुशीर साहब आए। मुशीर साहब ने हमको आकर ये बताया कि आपने जिस जगह की डिमांड की है उसके स्टेटस को है। अभी तक हमको स्टेटस को का कोई इल्म नहीं था, लेकिन अब आके वक्फ बोर्ड ने बोला कि स्टेटस को है, लेकिन हम आपकी जो एप्लीकेशन है उसको कंसिडर करेंगे। इसके अलावा औरंगाबाद में कहीं पर वक्फ अराजियात ऐसी देखिए जहाँ पर वक्फ बोर्ड का कंट्रोल है तो हम वो आपको देने के लिए तैयार है, उसको कंसिडर किया जाएगा। आने वाली 6 तारीख को वक्फ बोर्ड की मीटिंग है, उससे मुशीर सैयद साहब ने कहा कि आप बॉम्बे आइए और वक्फ बोर्ड की जो मीटिंग है उसमें आके आपकी जो प्रपोजल इसके बारे में बताइए। तो अब हम जो है 6 तारीख के दिन बॉम्बे जाकर जो सुपीरियर अधिकारी है महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड से उनसे मेंबर से बातचीत करेंगे और आगे का लाए अमल तैयार करेंगे। तो अभी आपने आपका धरना खत्म कर हमने धरना खत्म किया है, लेकिन हमने जो प्रपोजल दाखिल करे हैं उस पे हमारा क्लेम बाकी रहेगा। तो आपकी जो मांग थी कि आप जमीन लिए बगैर उठेंगे नहीं, इसका क्या सर? नहीं, हम जमीन लिए बगैर उठेगा नहीं तो उन्होंने ऐसा एक टेक्निकल इश्यूज में डाले हैं स्टेटस को का, जिसमें वक्फ बोर्ड और हम लोग मिलकर जो है उसमें फाइट करेंगे। अगर वो स्टेटस को जो हटता है तो इंशाल्लाह जो है आगे जो है वक्फ बोर्ड ने भी ये कहा है कि अगर स्टेटस को हट जाता है तो आपका क्लेम जो है बरकरार रहेगा। तो अभी आप ये जो लेटर है हम उसको कहीं ना कहीं हमारे लिए मुस्बत देख रहे हैं। हमारी जो कमेटी है हमने उससे राय मशवरा किए और ये तय पाया है कि जो है अभी फिलहाल ये धरने को जो है ये मुस्बत लेटर आया है, इसको हम पॉजिटिव ले रहे हैं। और जो वक्फ बोर्ड के ऑफिसर ने जो हमसे वादा किया है आगे भी हमसे कोऑपरेट करने की, इस बिना पर जो है हम ये धरने को अभी यहाँ पर स्टॉप कर रहे हैं। अगर दोबारा ऐसी नौबत आती है तो हमारा धरना और ये तहरीक जारी और सारी रहेगी। आपका पूरा नाम? मेरा नाम अहमद जली, सदर इमाम मौजूद कॉलोनी। आप आज ये धरने में आप इनका समर्थन किए, किस तरह देखते हैं आप ये मामले को? क्या जमीन मिल सकती है इमाम मौजूद को?
देखिए वक्त की जितनी भी प्रॉपर्टीज है उस पे अधिकार जो होता है बोर्ड का होता है, और बोर्ड के मेंबरान कौन है आप सब लोगों को मालूम है। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार इस किस्म का डिमांड आया कि मौजूद और पेशीमाम के लिए जो है तो वक्फ बोर्ड से जगह मांग रहे हैं और उसके ऊपर जो है ध्यान नहीं दिया जा रहा। मैं अपना समर्थन देने आया था, इत्तेफाक से उसी टाइम जो ऑफिसर्स अवेलेबल थे और ऑफिसर्स का बोलना ये था कि जलील साहब ने और इनकी कमेटी ने जिस जगह के ऊपर क्लेम किया है उस जगह के ऊपर स्टेटस को है। अब स्टेटस को 20 साल नहीं हटेगा तो ये लगा इनको क्या 20 साल जगह नहीं देने वाले हैं। मैंने ऑफिसर से ये भी कहा कि आप लोगों को पता है कि वक्फी प्रॉपर्टी कहाँ का है और कहाँ का, उसके अंदर जो है एक आम अल्फाज में बोलते कि पूरी प्रॉपर्टी तुमने लोचाली करके रखे, तो क्लियर टाइटल कहीं होंगी तो तुम ही बता दो। वो बताने के लिए भी वो तैयार नहीं है, कॉपरेट करूंगा बोल रहे, ठीक है। और दूसरे जो उन्होंने अभी ये कहा कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, तो टेक्निकली और लीगली भी सही है कि बोर्ड के इनके हाथ में कुछ नहीं है, ये कर्मचारी है जो है वो बोर्ड के हाथ में। और बोर्ड की मीटिंग उन्होंने कहा है कि 6 तारीख को बॉम्बे में वहां आकर डिमांड रखे, तो मैंने भी जलील साहब को सजेस्ट किया कि ठीक है प्रॉपर वे वही है, उसके अंदर पूरे हमारे जो है राज्यसभा मेंबर, लोकसभा मेंबर, एमएलए वगैरह सब है उसके अंदर, और माशाल्लाह सब मुस्लिम लोग हैं। तो वहां जाकर अपनी डिमांड रखे और उनको समझाए, उनसे ले जगह, उनसे मुतालबा करें, अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी इनके साथ जाने के लिए उसमें तैयार हूँ। इसलिए जब मैं यहाँ पर पहुंचा ये धरना स्थल पर, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये देख करके जो है जो लोग जो है मौजूद और पेशीमाम के लिए जो है डिमांड करने के लिए बैठे, उनको लाइट तक नसीब नहीं है। गाड़ियों की जो है रोशनी में जो है तो वो जो अपना धरना और मोर्चा चालू रखे हुए थे। मुझे ऐसा ख्याल आ रहा था कि उन्होंने बाबा साहब मुसाफिर जो है उन्होंने एक आटा पीसने की चक्की रखी थी, उनको पता होता कि इसके लिए लग रहे तो वो लाइट की चक्की रखते थे कम से कम, कि बिजली तैयार होती है और हम इसमें बैठते। ये यहाँ पर एक जनाब है, उनसे रिक्वेस्ट की गई टिकट वालों से कि भाई एक बल्ब दिया इनको बैठने के लिए, लेकिन उन्होंने उसको रिफ्यूज कर दिया। और अभी भी जब ऑफिसर आए थे तो उन्होंने भी इस चीज को नजरअंदाज कर दिया सिरे से कि जो लोग धरने पे बैठे हुए हैं वो किस डिमांड के लिए बैठे हुए हैं और आप उनको एक बल्ब भी जो है तो प्रोवाइड नहीं कर सकते। ये बड़े अफसोस की बात है। दूसरे समर्थन का रजिस्टर जब मैंने देखा तो उसमें कुछ गिने चुने जो है औरंगाबाद के लोगों के नाम है, तो मेरे को लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई ये जो मौजू है हमारा मौजू और पेशीमाम के लिए, हम जिनके पीछे नमाज पढ़ते हैं हमको उनका ख्याल रखना चाहिए। आज थोड़े दिन पहले देखिए एक वाकया हुआ था कि किसी इमाम साहब की खुदकशी का एक वाकया आया था कि गुर्बत की वजह से और परेशानी की वजह से उन्होंने वो जो है तो खुदकशी कर लिया। हम तमाम को जब उस टाइम सिर्फ हम अफसोस करके हट गए, अरे जब हम उनके लिए घरों का और दूसरी चीजों का इंतजाम करेंगे तो ये वाकयात अपने आप में कम होना शुरू होंगे। मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस कॉज को जो है आगे बढ़ाए, पार्टी पॉलिटिक्स से हटकर इसको सोचे। मैं तमाम मेंबरान से भी गुजारिश करता हूँ, बोर्ड के जो मेंबर हैं ये इसको जो है तो ये मैटर को प्रायोरिटी पे देखें और जल्द से जल्द इस मसले को हल करें ताकि मौजूद और पेशीमामों की रिहाइश का मसला हल हो। शुक्रिया।